छोटी मालकिन। राजू, कहाँ पर हो तुम? छोटी मालकिन, मैं यहाँ चाय की दुकान में चाय पी रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कहाँ पहुँच गई है आप? मुझे घर पहुँचे हुए काफी देर हो गई। घर बंद है, इसीलिए तुम्हें फोन किया। अरे रे, ये क्या बोल रही है? आप इतनी जल्दी आ गई? सोचा आपके आने में देर ही होगी, इसीलिए मैंने चाय पीने के लिए आ गया। छोटी मालकिन, आप वहीं पे रहिए, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आओ। प्रणाम छोटी मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। पास की दुकान में चाय पीने के लिए गया था मैं। वो सब ठीक है, पहले दरवाजा खोलो। ठीक है छोटी मालकिन। छोटी मालकिन अंदर आइए ना। हाँ बैग दीजिए, मैं लेके आता हूँ। आप तो जल्दी पहुंच गई छोटी मालकिन, लेकिन साहब ने कहा था आपका आने में देरी होगी। बस थोड़ी जल्दी आ गई राजू। वो पॉइंट टू पॉइंट बस है ना। हाँ। इसीलिए कहीं पर भी रुके बिना अच्छा आ गई। ये बात है। बस से उतरते ही मैं एक गाड़ी पकड़कर सीधे घर आ गई। अच्छी बात है छोटी मालकिन। बोलिए आपको नाश्ते के लिए क्या बनाऊं मैं? नाश्ते में कुछ भी बना लो राजू, लेकिन उससे पहले मुझे 1 कप स्ट्रॉन्ग चाय बना कर दो ना, बहुत सर दर्द हो रहा है। ठीक है छोटी मालकिन। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें चाय पीनी हो तो यहीं बना सकते हो ना, बाहर जाकर क्यों पीते हो? अरे ये क्यों पूछ रहे हैं छोटी मालकिन? मैं अकेले चाय बना के पीने के लिए मन ही नहीं करता है छोटी मालकिन। यहाँ जो नुक्कड़ है ना, वहाँ बहुत ही अच्छी चाय की दुकान है। वहाँ चाय अच्छी मिलती है, इसलिए वहाँ जाके पी के आया। ओहो, तो वो दुकान की चाय इतनी अच्छी है क्या? हाँ बहुत अच्छी है छोटी मालकिन, लेकिन यहाँ जो मैं बनाने वाला ना, वो उससे भी बढ़िया होगा छोटी मालकिन। मैं आपके लिए सुपर स्ट्रॉन्ग चाय बना के लेके आता हूँ। आप बैठिए ना, 2 मिनट के अंदर चाय बना के लाया, ठीक है ना? ठीक है। ये लीजिए चाय पीजिए छोटी मालकिन। चाय बहुत अच्छी बनी है। बहुत शुक्रिया छोटी मालकिन। तुम सिर्फ चाय अच्छी बनाते हो या खाना भी अच्छा बना लेते हो? ये क्या बोल रही है आप? मैं अच्छी तरह खाना भी बना लेता हूँ। थोड़ी दिन के लिए आप यहीं पर रहने वाले हैं ना? मेरे हाथों के बना खाना खाने के बाद आप खुद समझ जाएंगे छोटे मालकिन। मेरा हाथ का बना खाना खा लिया ना, आप गाँव नहीं जाएगी। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पापा ने तुम्हें कब कॉल किया था? साहब ने कल रात ही फोन की थी मुझे। बोला कि आप यहीं पर रहने वाले हैं, इसलिए आपके रूम को अच्छी तरह से साफ करके रखने के लिए कहा था साहब ने। ये क्या छोटी मालकिन, अचानक कैसे आना हुआ? किसी जरूरी काम से आया हुआ क्या? आने का कारण जान सकता हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आई हूँ। ठीक है छोटी मालकिन, मैं आपके लिए नाश्ता बना के रखता हूँ। नाश्ते में क्या पसंद है आपको? तुम जो बनाओ मेरे लिए ठीक है राजू। ठीक है छोटी मालकिन, आप अपने रूम में जाके तैयार होके बैठ जाइए। बहुत भूख लगी है, मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ। रात भर बैठकर सफर करके आई हूँ ना, पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है। नाश्ता खाकर आराम कर लूंगी। हाँ ठीक है छोटी मालकिन, मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, आपके लिए मैं नाश्ता तैयार करके लाता हूँ। हाँ लाइए ना छोटी मालकिन। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। हाँ। नाश्ता रेडी है, आके खाइए ना। अच्छा तुम लगाओ, मैं हाँ। आती हूँ। छोटी मालकिन, हाँ। नाश्ता गर्म है, खा लीजिए आप। थोड़ा पानी लाओगे क्या? हाँ अभी लेके आया। नाश्ता सच में बहुत अच्छा बना है। बहुत शुक्रिया छोटी मालकिन। अच्छा बताओ, तुम्हारे घर पे भी तुम ही खाना बनाते हो क्या? नहीं छोटी मालकिन, जब मैं घर में रहता हूँ तो मेरी जोरू भी खाना बनाती है। अच्छा वो बनाती है, ठीक है ठीक है। हाँ। छोटी मालकिन, प्लेट में ही हाथ धो लीजिए ना। ठीक है, तुम भी नाश्ता कर लो। ठीक है छोटी मालकिन। दोपहर को खाने में क्या बनाने वाले हो राजू? चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी बनाऊं क्या आपके लिए मैं?
नहीं राजू, वेज में कुछ बनाकर दे सकते हो क्या? हाँ जरूर छोटी मालकिन। नॉनवेज आप खाती नहीं क्या? खाती हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन कल रात भर से मैं सफर करके आई हूँ ना, तो पेट ऑलरेडी थोड़ा खराब लग रहा है। इस टाइम पे मैं नॉनवेज खाऊंगी तो और खराब हो जाएगा, इसीलिए सोच रही थी दोपहर को वेज खा लूँ। कल से तुम जो भी बनाओ मैं खा लूंगी, चाहे चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी, ठीक है? हाँ ठीक है छोटी मालकिन। चलो मैं जाकर आराम कर लेती हूँ, तुम अपना काम देख लो। सुनिए छोटी मालकिन, हम्म? मुझे मार्केट जाके सामान वगैरह लेके आना है, तभी मैं दोपहर का खाना बना पाऊंगा। ओ वो भी है ना, ठीक है। तुम मार्केट जाओगे तब मुझे बताकर जाना, मैं आकर डोर लॉक कर लूंगी। मैं अभी जाके आता हूँ छोटी मालकिन। ठीक है, जाकर आओ। छोटी मालकिन, हाँ सब्जी लेने के लिए पैसे हो तो दे सकते हैं क्या? हाँ, वो पैसे देने हैं ना, तुम नाश्ता करके मेरे रूम में आ जाना, मैं पैसे देती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है छोटी मालकिन। हम्म। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, हम्म। छोटी मालकिन। हाँ राजू, खुला है, अंदर आ जाओ। हाँ आया। छोटी मालकिन, मैं बाजार से सब्जी वगैरह लेके आता हूँ, आप पैसे देंगे क्या? हाँ वो पैसे मांगे थे ना, 1 मिनट देती हूँ। लो ये पैसे रख लो। ठीक है छोटी मालकिन, मैं जाके आता हूँ। हम्म। राजू 1 मिनट। हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम दरवाजा बाहर से बंद करके जाओ ना। हाँ ठीक है छोटी मालकिन। ठीक है। हाँ, बाप रे। हेलो। हेलो। हाँ पापा। क्यों बेटी, वहाँ रीच होते ही कॉल करने के लिए बोला था ना। मुझे कॉल करने की नौबत आ गई, तुमने फोन क्यों नहीं किया? वो कुछ नहीं पापा, रात भर सफर करके मैं बहुत थक गई थी, सुबह आकर नाश्ता करके बस ऐसे ही सो गई। ये बात है बेटी। हम्म। ठीक है, वहाँ जरा संभल के रहना तुम। मेरे वहाँ आने के बाद हम बाकी मुद्दों पर विचार करेंगे, ठीक है बेटी? हाँ मेरे वहाँ आने तक कहीं मत जाना बेटी, समझ गई ना? हाँ, समझ गई पापा। ठीक है, तुम काफी थकी हो ना, कुछ देर आराम करो तुम। बाय बेटी। हाँ बस रखती हूँ। हम्म, हाँ हाँ हेलो साहब, बोलिए ना। क्यों राजू, क्या कर रहे हो वहाँ? साहब अभी अभी बाजार से आया हूँ साहब, दोपहर के लिए सब्जी वगैरह काट रहा हूँ साहब। वो सब छोड़ो, तुम्हारे पास कोई है नहीं ना? नहीं नहीं, कोई यहाँ नहीं साहब जी। अच्छी बात है, ठीक है। तुम्हें मेरी एक छोटी मदद करनी होगी। साहब आप ये क्या पूछ रहे हो, आप तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, अमीर हो, मैं बड़ा क्या मदद कर सकता हूँ आपको? ऐसी बात नहीं है, चाहे मैं कितने ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन कुछ ऐसे काम है जो मैं कर नहीं सकता। वैसे तुम्हारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम ही वो काम कर सकती हो।
इसीलिए तुमसे मदद मांग रहा हूँ। ठीक है, बोलिए साहब। अगर मुझसे ये काम हो सकता है तो अवश्य करूंगा साहब। बात सुनो, वो एक ऐसा काम है जिसे तुम ही सिर्फ कर सकते हो और उसे सिर्फ तुम ही अंजाम दे पाओगे। तुम मुझसे वादा करो कि उस काम को तुम अंजाम दोगे। अरे साहब, ये क्या बोल रही हो? काम क्या है बोले बिना मैं कैसे वादा करूं? देखो, सवाल के जवाब में सवाल मत करो। तुम उस काम को बखूबी अंजाम दे सकते हो। तुम वादा करो कि तुम मेरे लिए वो काम करोगे, समझ गए? साहब, ये क्या कह रहे हो? पहले काम क्या बताइए ना साहब। खैर, ये बताओ मेरी बेटी कहाँ है? वो अंदर बेडरूम में आराम कर रही है साहब। अच्छा, तुम अभी किचन से बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ, बेशक। ठीक है, जरा बाहर आके बात करो। कहीं हम दोनों की बात मेरी बेटी सुन ना ले। हाँ हाँ, ठीक है साहब। हाँ बोलिए साहब, मैं बाहर आ गया हूँ, अब बोलिए ना साहब। सुन, तुम मेरी बेटी को टपका दो। ये क्या साहब, इस तरह की बातें कर रहे हैं मुझसे आप? हाँ, मैं सच कर रहा हूँ। तुम मेरी बेटी को किसी भी तरह टपका दो, समझे? अगर तुमने उसका काम तमाम किया तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। हाँ? मेरी बात सुन के तुम चकरा गए होंगे, हाँ। पर क्या करूं? कॉलेज के दिनों से ही मेरी बेटी एक लौंडे से प्यार करते थे और अब दोनों शादी करने का प्लान बना रहे हैं। देखा जाए तो उस लड़के को मारना था, लेकिन मौका हाथ से चूक गया। उसका टाइम अच्छा था, इसलिए वो किसी काम से विदेश चला गया। उससे शादी करके मेरी बेटी भी विदेश जाने का प्लान कर रही है और मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। उस लड़के से मेरी बेटी की शादी कराऊंगा बोल के मैंने अपनी बेटी को उस फार्म हाउस में भेज दिया है और वो भी वहाँ उसके इंतजार में बैठी है, लेकिन वो नहीं जानती कि मैंने उसे टपकाने के लिए वहाँ भेजा है। हाँ? अगर तुमने इस काम को अंजाम दिया तो तुम्हारे खाते में 10 लाख रुपए होंगे। अगर न्यूज बाहर आ गई और खून के केस में तुम्हारा ठोकर जेल भी पहुंच गया ना, तो मैं पैसे बहाकर तुम्हें बाहर लाऊंगा, ठीक है? ये क्या सुन रहा हूँ? खून करने के लिए बोल रहे हैं और पुलिस का नाम भी ले रहे हैं आप? छोटा मोटा काम ही समझा था, लेकिन खून करने की हिम्मत मुझ में जरा भी नहीं है साहब। ए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है तुम्हारे लिए, इसलिए तुमसे बोला। सुनो, ये मेरी इज्जत का सवाल है। अगर तुम्हें 10 लाख कम पड़ता है तो बोलो, और भी 10 लाख दूंगा मैं, लेकिन किसी भी कीमत पर मेरी बेटी को टपकाओगे। क्यों, समझे क्या? माफी चाहता हूँ साहब, इस तरह के काम मैं हरगिज नहीं करूंगा साहब। ए, तुम नहीं तो किसी और से ये काम करा लूंगा मैं। खैर, बरसों से मेरी अच्छा सेवा कर रहे हो, इसलिए सोचा कि तुम्हें कुछ पैसा मिल जाए। देखो, मेरी बात सुन, तुम्हें शाम तक की मोहलत देता हूँ मैं। ठंडे दिमाग से सोच के जवाब देना, ओके है ना? लेकिन एक और बात, इसकी खबर मेरी बेटी को नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से इसकी भनक उसे लग गई तो तुम खल्लास, समझे? आमा। राजू, हम्म? खाना बन गया? हाँ, हो गया छोटी मालकिन। अगर आप खाना चाहते तो अभी परोसता मैं। हाँ, थोड़ा जल्दी लगा दो राजू। मुंह हाथ धोकर आई तो अभी बहुत भूख लगी है। हाँ ठीक है छोटी जल्दी मालकिन, लेकर अभी लेके आओ। आता हूँ। हम्म, हम्म, छोटी मालकिन, हाँ? ये लीजिए, खाइए। वाह, खाना बहुत अच्छा बना है राजू। बहुत बढ़िया बनाया तुमने, सच में एकदम स्वादिष्ट बना है। शुक्रिया छोटी मालकिन, खाइए ना। हम्म। छोटी मालकिन, हाँ? खाना खाने के बाद मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या, मुझसे? हम्म।
क्या कहना है तुम्हें? हाँ। और इतना सोच क्यों रहे हो? अभी बोल दो। अभी नहीं छोटी मालकिन, खाते वक्त बातें नहीं करना चाहिए। आप इत्मीनान से खाइए, बाद में बात करेंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ। छोटी मालकिन, हाँ राजू, कुछ बोलना था ना तुम्हें? बताता हूँ छोटी मालकिन। अ, नीचे क्यों बैठे हो? सोफा पर बैठ जाओ। अरे कोई बात नहीं छोटी मालकिन, मैं ही ठीक हूँ। छोटी मालकिन, हाँ मुझे आपसे एक बात पूछनी थी और आप मुझसे सच ही बोलेगी। हाँ बोलूंगी राजू, ना हिचक क्यों रहे हो, बोलो। छोटी मालकिन, आप यहाँ किस लिए आए हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही राजू। पापा को मुझसे कुछ बात करनी थी तो फार्म हाउस में वेट करो, मैं कल आ जाऊंगा बोले। साहब आपसे किस मामले में बात करना चाहते थे, बोलिए। देखो राजू, हमारी फैमिली में काफी प्रॉब्लम्स हैं राजू। अब वो सब तो मैं बैठकर तुम्हें बता नहीं सकती ना। बात सुनिए छोटी मालकिन, आपके बाबूजी ने मुझे फोन किया था। वो सच है या झूठ है वो जानने के लिए पूछ रहा हूँ। ओह ऐसा क्या? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। मैंने पापा को बताया था कि मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर पहले तो पापा माने नहीं, बोले कि रिश्तेदारों के सामने हमारी इज्जत गिर जाएगी। मैंने पापा को ये बोलकर मना लिया कि मैं उनसे शादी करके फॉरेन चली जाऊंगी। भले ही पापा पहले माने नहीं, पर आखिरी में हमारी शादी के लिए मान गए। शादी के बारे में फार्म हाउस में बात करनी है, लड़के वालों को यहीं बुलवाकर किसी को बताए बिना शादी भी यहीं रख लेते हैं बोले। ये सभी बातें मैंने अपने लवर के घर पे भी बता दी। हमारी शादी करवाने के लिए ही पापा कल फार्म हाउस आ रहे हैं। नहीं छोटी मालकिन, उन्होंने आपको आपकी शादी करके भेजने के लिए यहाँ नहीं भेजा। नहीं भेजा? ये क्या बोल रहे हो तुम? साहब ने आपको खून करने के लिए यहाँ पर भेजा हुआ छोटी मालकिन। हाँ? राजू ध्यान से सोच समझ कर बोलो। सच कह रहा हूँ मैं। जब आप सो रही थी तब साहब ने मुझे फोन किया था। आपको एक लड़के से प्यार हो गया और आप उसी से शादी करने वाली है, सारी बातें उन्होंने मुझे बताई। हाँ। लेकिन जैसे आप सोचती है वैसे आपकी शादी उनसे नहीं कराएंगे। वो आपको मार डालने के लिए यहाँ भेजा है। ये सब कुछ सच है क्या राजू? अगर मैंने आपको खून किया तो साहब ने मुझे 10 लाख रुपए देने का वादा किया है। 10 लाख रुपए? और तुमने क्या कहा राजू? मैंने कुछ भी नहीं बोला छोटी मालकिन। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि साहब इस तरह की बातें करेंगे। मैं उन्हें देवता मानता था, लेकिन खुद की बेटी तब किसी से प्यार किया तो उसे मारने के लिए बोल रहे हैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि वो वैसे करेंगे। जब उन्होंने फोन करके मुझे बताया कि आपके जान लेने के लिए, तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्या जवाब दूं उन्हें ये भी समझ नहीं पा रहा था मैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि साहब इतने बड़े बेरहम आदमी होंगे। मैं विश्वास नहीं कर पा रही राजू। पापा ने तो हमारी शादी करवाने के लिए ही यहाँ आने बोला था, पर तुम कह रहे हो कि मुझे मारने के लिए मेरे पापा ने यहाँ भेजा है। मैं ये कैसे भरोसा करूँ? खुद की बेटी को भला कोई बाप कैसे मार सकता है? मेरे पापा इतने बेरहम नहीं है राजू। छोटी मालकिन आप ही बहुत बोली है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं आपके सामने में बात करूंगा साहब से अभी, तब आप सच्चाई से वाकिफ होंगी छोटी मालकिन। पापा से? उनसे क्या बात करोगे राजू? मुझसे आपके जान लेने के लिए बोला था ना, जान कैसे लूं ये पूछूंगा। उसके लिए वो क्या जवाब देता है आप खुद सुनिए, तब आपको समझ में आएगा वो। हाँ साहब जी। हाँ बोलो राजू, क्या फैसला लिया है? साहब जी मैंने सोच लिया है, आपका दिया हुआ काम मैं कर लूंगा। ये बात है। खैर कहाँ से बोल रहे हो? मैं बाहर से बोल रहा हूँ साहब। सुनो, वहाँ आजू बाजू में मेरी बेटी तो नहीं है ना? नहीं है साहब, छोटी मालकिन अंदर सो रही है। आप बोलिए ना साहब। अच्छा, कल जो मैंने तुमसे कहा था उस बारे में क्या फैसला लिया? तुम्हें मंजूर है ना? किसी को शक हुए बगैर मेरी बेटी को टपका दोगे ना? हाँ साहब, मैं जरूर टपका दूंगा साहब। अगर आप इतना कह रहे हैं तो आपकी बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ साहब। उनको टपका दूंगा साहब मैं। ये बात है, शाबाश। ठीक है, मेरी बेटी को टपका के हमारे फार्म हाउस के पीछे एक तालाब है ना, उसके बाजू में उसे दफना दो। सावधानी से, वो यहाँ थी, उसका कोई सबूत नहीं होना चाहिए। अगर भूल से किसी ने उसके बारे में पूछा तो बोल देना कि वो किसी से प्यार करती थी और उसी के साथ भाग गई। ठीक है साहब, आपका हुक्म सारा आंखों पे। आज ही उसका काम तमाम कर दो, ठीक है? हाँ ठीक है साहब। छे, खुद की बेटी की जान लेने चले इतना नीचे गिर गए मेरे पापा। तुम फोन लाओ, मैं बात करती हूँ उनसे। छोटी मालकिन जल्दीबाजी नहीं है, अगर मेरी बात मानेंगे हम दोनों इस समस्या से बाहर आ पाएंगे। कैसे? कैसे बताओ? छोटी मालकिन पैसों की जरूरत है मुझे, लेकिन उसके लिए आपका खून करूं इतना बड़ा कमीना नहीं हूं मैं। इसलिए मैंने एक योजना बना रखी है।
अगर उस पर अमल करेंगे हम जरूर बच जाएंगे। आज मैं आपको पीने के लिए एक गिलास जूस दे दूंगा। उसे पीने के बाद आप तड़प तड़प कर मरने की एक्टिंग करना, और मैं उसे वीडियो बनाकर साहब जी को भेज दूंगा और उनसे बोल दूंगा कि आप मर गई हैं और आपकी लाश को तालाब के किनारे में गाड़ दूंगा। अगर हमारी योजना सफल हो गई तो साहब मुझे 10 लाख रुपए दे देंगे, और उन पैसों से मैं भी अपने आर्थिक स्थिति को संभालूंगा, और आप भी आपके मनपसंद लड़के से शादी करके विदेश में सेटल हो सकते हैं। और आप भी तुरंत अपने लवर को फोन करके बोलिए तुरंत विदेश जाने का बंदोबस्त करे। वो साहब की नजरों से कहीं दूर जाके अपने लवर के साथ अच्छी जिंदगी बिताइए आप। उसके बाद कभी भूल से भी अपने पिता से बात मत करना आप। छोटी मालकिन, उनकी नजरों में आप मर चुके हैं, इसलिए ऐसे ही रहने दीजिए। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या सच में कर सकते हैं? हाँ छोटी मालकिन, इसी में हम दोनों की भलाई है। कहीं उन्हें आपकी जिंदा होने की भनक मिल भी गई ना तो वो मुझे भी जान से मार देंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ, दया करके मेरी बात समझिए। छोटी मालकिन, हाँ। ये लीजिए, इस जूस को पीने के बाद आप मरने की एक्टिंग कीजिए और उसकी एक वीडियो बना के मैं साहब जी को भेज दूंगा, और साहब जी भी विश्वास कर लेंगे कि आप सचमुच में मर गई हैं। उसके बाद आप विदेश जाइए, फटाफट हाँ, पीजिए। ठीक है, दो। आ, क्या हो रहा है? गला बंद सा लग रहा है। जूस में कुछ गिर गया था क्या? माँ, राजू, मुझे उल्टी आ रही है। बाप रे। हम्म? हाँ साहब बोलिए। तुम्हारा भेजा हुआ वीडियो देखा, बहुत खुशी हुई राजू। बहुत शुक्रिया साहब। तुमने मेरी इज्जत बचा ली है। हाँ धन्यवाद साहब, जैसे आपने कहा वैसे ही इस लाश को ले जाके फार्म हाउस के पास जो तालाब है ना उसके पास गाड़ दूंगा मैं। जैसे आपने वादा किया वो 10 लाख रुपए भेज दीजिए साहब। ठीक है राजू, किसी तरह उसे दफना दो। तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा मैं। हाँ ठीक है साहब। मालकिन उठिए ना, यहाँ से बच के कहीं निकल जाइए आप। हाँ, ठीक है जल्दी से राजू। निकल जाइए छोटी मालकिन। ओ, बैग लीजिए ना। हाँ, मैं निकलती हूँ जल्दी राजू। निकलिए। जाइए जाइए जल्दी। लाओ, बहुत शुक्रिया राजू। हाँ ठीक मैं है, निकलती हूँ, तुम जाइए अपना ध्यान जाइए, रखना। संभल के जाइए। हाँ। हाँ।